Thank you so much for joining me for this session. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ओवर थिंकिंग के बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ओवर थिंकिंग की वजह से उनको नींद नहीं आती और उनकी बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब हैं। तो किस तरह हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और हम इस सिनेरियो से, इस मसले से निकल सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये कि आज के दौर में मौजूदा मसला सबसे ज़्यादा लोगों का ओवर थिंकिंग का आ रहा है कि लोग सारी सारी रात सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है और उनकी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी सेहत, उनकी हेल्थ डैमेज होती है। और अगर इंसान की हेल्थ डैमेज होना शुरू हो जाए तो साइकोलॉजिकली तौर पे वीक होने शुरू हो जाते हैं, जो उसको टिल टू एंड यानी कि उसको फिजिकली तौर पे वीक कर देती है। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप फिजिकली भी वीक हो। नींद पूरी क्यों नहीं है? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब बात है कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। मेन चीज इस चीज की हवाले से बात बताना चाहिए कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। सबसे पहली चीज तो देखिए, ओवर थिंकिंग होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बेसिक्स रीजन बताएंगे कि ओवर थिंकिंग होती है। इसमें सबसे पहले एंजाइटी। जिस बंदे को एंजाइटी होगी, तशवीश, डर, खौफ कुछ भी हुआ तो इट मीन्स कि उस बंदे को सारी रात वही ख्यालात रिपीट होते रहते हैं। ओवर थिंकिंग उस बंदे ने करनी है। हत्ता कि सम टाइम तो दिन के टाइम में बंदे को ओवर थिंकिंग होती रहती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो चीज है एंजाइटी के बाद, वो है फेयर ऑफ फेलियर, नाकाम होने का डर। जब बंदे को ये खौफ होता है कि वो मैं नाकाम ना हो जाऊं। मसलन स्टूडेंट है, उसको नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाले। कोई मिसाल दे लो, कारोबारी बंदा है, उसका बहुत सारा पैसा लॉस उसमें जा रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसको ये डर है कहीं ये ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए, तब उसको नींद नहीं आती। तो फेयर ऑफ फेलियर, नाकामी का डर और नाकाम होने का खौफ, ये भी इंसान को नींद की ओवर थिंकिंग तरफ लेके जाता है। तीसरा होता है पास्ट ड्रामा, कि इंसान के साथ माजी में, पास्ट लाइफ में कोई इस तरह की ट्रेजेडी हुई है, कोई इस तरह की पैनिक उसकी मेमोरी रही है, कोई उस तरह की उसको एहसास महरूमी, एहसास नाकामी या कोई शर्मिंदगी का डर रहा है, तो भी इंसान को ओवर थिंकिंग होती है। जिस बंदे को ओवर थिंकिंग होती है, मेरा मानना यह है कि इन 3 इलामत में, इन 3 साइन एंड सिम्टम में से कोई एक उसके साथ लाजमी होगी, तब ही उसको ओवर थिंकिंग होती है। तो ये तो थे ओवर थिंकिंग होती क्यों है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या ओवर थिंकिंग के और कौन से फैक्टर हैं कि जिस तरह से बंदे को बंदा अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, किसी हद तक ओवर थिंकिंग के लिए आ सकते हैं। अच्छा देखिए, इस हवाले से भी मैं बताना चाहूँ कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे कर सकती है। तो कुछ आपको बेसिक्स इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स चीजें बता देता हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। सबसे पहले नंबर पे ये है कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए अपनी सोचों को लिखें। जब आप अपनी सोचों को लिखते हैं तो वो सोचें, लिखने के अंदर आपका जो माइंड का अंदर का जो पॉइजन ट्री है वो एक्सप्लेन होते हैं, बाहर वर्ड्स में आता है। इसकी मिसाल हम ऐसे कह सकते हैं, जब तक आप अपनी बातों को अपने ख्यालात के अंदर रखते हैं तब तक आपको वो डिस्टर्ब करती है। जब आप उसको बाहर निकाल देते हैं तो आप रिलैक्सेशन की तरफ या कूल माइंड हो जाते हैं। जब आप लिखते हैं तो आपके अल्फाज बाहर निकलने शुरू होते हैं, और बाहर निकलने से दूसरा हेल्प आपको ये भी होगी कि आपको खुद पता चलेगा कि जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये तो इरेशनल थॉट्स हैं, डायरेक्टली सोच हैं। इस तरह से आपका माइंड खुद ही उससे निकलने की ट्राई करेगा। इसके अलावा पॉसिबल ही कोई नहीं, क्योंकि आप इधर सोचते ही कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे जिस बंदे को ओवर थिंकिंग होती होगी, तो ओवर थिंकिंग होती है, तो उस बंदे को चाहिए कि वो डीप ब्रेथ, गहरे सांस ले, मेडिटेशन करे, बजाय इसके कि वो उस स्ट्रेस में रहे, बात ज्यादा सोचने वाले, उस तरह के वो अपने आप को बिल्कुल हल्का और रिलैक्स महसूस करके और बिल्कुल नॉर्मल सांस, वो अपने आप को ऑब्जर्व कर, नॉर्मल सांस की तरफ वो जाए और जितना हो सकता उसको डीप करने की कोशिश करे, नॉर्मल टू डीप जाने उस बंदे ने। इसके साथ साथ ये है कि जिस बंदे को ओवर थिंकिंग होती है तो उस बंदे को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से अपने शेड्यूल बनाए। अपने शेड्यूल से मुराद ये है कि जो बंदे का फिक्स पैटर्न नहीं होगा कि एक सेम टाइम पे क्या काम करना है, सोना है या क्या करना है, तब भी उस बंदे को ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है। उसको चाहिए अपना फिक्स पैटर्न बनाए कि 9 बजे सोना है बिल्कुल, तो 9 बजे वो लेट जाए, सोने के वो ट्राई करे। जब बंदा कभी 11 बजे, कभी 7 बजे, कभी 1 बजे, तो उस बंदे को आमतौर पर देखने में आए तो उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। और इसके साथ साथ चौथे नंबर पे अपने ही थॉट्स को चैलेंज करें। अपने थॉट्स को चैलेंज करने से मुराद ये है कि जब बंदे सोच रहे हैं तो उसको पता चल गया
कि ये वाली बातें थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। उसके बाद उनके बारे में फिर ये भी सोचे साथ में कि ये ख्यालात आए क्यों हैं, और फिर साथ में ये भी सोचे कि ये ख्यालात रैशनल है या इरैशनल है, अकली है गैर अकली है। तो उसका माइंड खुद उसको पिक करेगा कि ये बातें तो फजूल की हैं। फिर अपने ही थॉट्स को चैलेंज करे। चैलेंज करने से मुराद ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने कोई ऐसी बात की तरफ नहीं जाना माइंड को लेके जो कि गैर अकली हो और जिसका कुछ सोचने से कोई फायदा ना मिलता हो। इसके साथ साथ प्रोफेशनल है, अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो ज़्यादा सूटेबल है आप लोगों के लिए कि आप किसी न किसी प्रोफेशनल सेंटर पे विजिट करें, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, तो वो आपकी ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। और एक बात हमेशा मेरी याद रखिए, वो ये कि ओवर थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो ओवर थिंकिंग आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपकी हैबिट है। और याद रखें, हर हैबिट चेंज हो सकती है। पर्सनैलिटी चेंज करने इंतहाई मुश्किल होती है, लेकिन हैबिट चेंज हो जाती है। तो इसको अगर आप हैबिट ही समझेंगे तो ये चेंज हो जाती है, इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फर्दर वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा भी बताएंगे कि स्लीप पैटर्न और नींद को कैसे हम अपने आप को जो है ना स्लीप पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं, नींद कैसे आ सकती है। अब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।